हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू जो कल की वीडियो थी, मतलब एक दो दिन पहले की जो वीडियो थी, उस पे जो आपके कमेंट थे उसमें आप लोग का डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग का डाउट क्लियर हो गया है, लेकिन तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे फीमेल हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार उनका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ही रहता है हर एक वीडियो के नीचे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो आपका क्वेश्चन किसी एक वीडियो में कवर कर दूँ, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, और अगर ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी बात से तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और जितनी भी महिलाएं हैं, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं, खासकर यूपी की मैं महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो आज आप थंबनेल से देखे होंगे, मुख्य सेविका का जो पद है वो बेसिकली अगर बात करें तो वो महिलाओं के लिए ही है। मुख्य सेविका अपने नाम से स्पष्ट हो गया है कि इसमें मेल कैंडिडेट का कहीं काम ही नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये मतलब वो मेल कैंडिडेट की वीडियो देख सकते हैं जिनके घर में उनकी बहन है या उनकी कोई भी ऐसी है, वाइफ है जो काम करना चाहती है, जिनकी एजुकेशन जिनका जिनका है, जिन्होंने शिक्षा ली है, जो काम करना चाहती हैं, वर्क करना चाहती हैं बाहर जाके, तो वो ये वीडियो देख सकती हैं और उनको मतलब हेल्प मिलेगी उनके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक चीज, पूरी वीडियो देखा करिए। अगर आप सोचेंगे कि कोई एक लाइन देखा आपने, थंबनेल देख के आप जज कर लेते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना आवश्यक है, तभी आपके लिए सारी चीजें हेल्पफुल होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक, तो जो मुख्य सेविका का आपका जो पद आता है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी से आता है। ठीक है, वो आपका ये जो भर्ती है वो कराता है, सारा प्रोसेस वही कराता है। और यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिए कि मुख्य सेविका का जो पद है वो आपका सरकारी पद है, यानी कि ये आपका मुख्य सेविका का जो आपका पद है ये एक सरकारी पद है, यानी परमानेंट नौकरी है। ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है या संविदा पे है, आपको कुछ महीने के लिए रखा जाए, 10 महीने, 1 साल, और फिर आपको निकाल दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका एक गवर्नमेंट का पद है जो कि काफी अच्छी सैलरी के साथ होता है, और इसमें आपका जो काम होता है वो भी काफी अच्छा होता है। मतलब महिलाओं के लिए अगर बात करें ना, तो कोई भी वर्क प्लेस होता है उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे आपका हर एक चीज बहुत बेस्ट है। मतलब आपका काम भी, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, आगे मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आपका जो मतलब इसका काम होता है, अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, जो ये इस तरह का जो विभाग है, यानी महिलाओं एवं बाल विकास विभाग जो है, उसके अंतर्गत जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ठीक है, जितनी भी आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, उनके लिए ये मतलब उनको इंडिकेट करता है, काम को करने का तरीका बताता है, और उनका ही पर्यवेक्षक के रूप में रहता है, पर्यवेक्षण उनका करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। मतलब कुल मिला के आप जान लीजिए कि ये बहुत बेस्ट पद है और एक आपका अच्छे लेवल का पद है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, ये सारी चीजें आपके बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी तक जो 2022 और 23 की जो भर्ती थी, उसमें जो कंडीशन थी वो ये थी कि वही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म जिसने ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र, होम साइंस या फिर पोषण में मतलब पोषण से संबंधित कोई अगर उसका विषय है, ग्रेजुएशन में डिग्री है, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब मैं बता दूं, अभी इस समय अगर मैं देख पा रही थी तो यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि इसका जो सिलेबस है या इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज की जाएगी। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि केवल समाजशास्त्र वाले ही या होम साइंस वाले ही इसको अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। अब इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब तक भर्ती नहीं आ जाती है तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन संभावना है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, और भी विषय ऐड किए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर मैं पिछली भर्ती की बात करूँ तो वहां पे अगर आपका ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र या होम साइंस या फिर आपने पोषण से संबंधित किसी भी विषय में आपने डिग्री ली है, ग्रेजुएट आपकी है ग्रेजुएट, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या साइंस साइड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो साइंस साइड में जिनका होम साइंस होगा वही अप्लाई कर सकते हैं, अन्य कोई भी, जैसे अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका होगा तो आपको यहाँ आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपको पेट के स्कोर की आवश्यकता होती है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन आता है कि पेट में कितना स्कोर होना चाहिए। तो देखिए, कम से कम, मतलब आपको बहुत ही कम स्कोर, अगर आपने मतलब आप पास किए हैं, जो उसका क्राइटेरिया है आपने उसको पार किया है, तो वहां पे आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल
परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 30 प्लस में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी ये बोलता है कि आप मुख्य सेविका के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको उस स्कूल में भी आवेदन करवाया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है कि नहीं ये अलग की बात है, लेकिन आपको आवेदन करने का मौका जरूर से जरूर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं एजुकेशनल योग्यता की बात करूं अगर आपके, तो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये उनके मन में रहता है कि आप ये वीडियो अभी क्यों बना रही हैं, जब अभी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, आवेदन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो आप क्यों बना रही हैं। तो वो कैंडिडेट जो सिर्फ आवेदन पे आश्रित रहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आवेदन स्टार्ट हो जाएगा तब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब वीडियोज आएंगी, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा चयन हो जाएगा, तो वो ये भूल जाएं कि मुख्य सेविका में उनका चयन होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा महिलाएं इसका इंतजार कर रही हैं। मतलब आप बिलीव करिए कि बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो फाइनल लिस्ट से आउट हैं, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है, तो तमाम महिलाएं सोचती हैं कि अगर ये केवल महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे आवेदन करना ही चाहिए। तो अगर आप लोग के मन में ये थॉट है कि जब आवेदन स्टार्ट हो जाए, फॉर्म आ जाए और तब आपको अपडेट मिले, तो बहुत ही गलत आप लोग की सोच है। बाकी यहाँ पे मैं उनके लिए ये अपडेट दे रही हूँ जो मुख्य सेविका के लिए इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले से जानकारी हो, उन्हें पहले से सारी चीजें पता चलती रहे और वो एक सही ढंग से अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि आगे मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपका रिटन एग्जाम है और एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं और किस तरह से उसको तैयार करना है, ठीक है। और एक आपको टाइम पीरियड भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका आवेदन हुआ 1 महीने में आप पढ़ के एकदम एग्जाम को फोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम चाहिए, लगभग 4 से 5 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं चाहिए तो 90 दिन तो आपके पास होना ही चाहिए एक बार सिलेबस को पूरा अच्छे से समझने में, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे एज मैंने आपको बता दिया 21 से 40। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 30,000 स्टार्टिंग यहाँ पे रहती है मुख्य सेविका में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पद आपका सुपरवाइजर का है, अच्छा पद है, तो यहाँ पे आपकी लगभग 30,000 प्रतिमाह आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। ये वीडियो इसलिए अभी जा रही है क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि 2026 का आपका जो भी भर्तियां होंगी उत्तर प्रदेश में, उनका एक डेटा आया हुआ है, मतलब सरकार ने दिया है। हालांकि वो एकदम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने उसमें कुछ पुष्टि की है कि हाँ इन पदों पे आपका आवेदन हो सकता है, इन भर्तियों का आपका प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि लेखपाल पे आया था, सब इंस्पेक्टर पे आया था, यूपी पुलिस पे आया था, पीएससी के लिए और भी तमाम ऐसे थे, तो उनपे प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आया था, तो उसमें आपका मुख्य सेविका का भी पद था, ठीक है, जिसमें आपका लगभग 10,456 पद वहां पे ऐड किए गए थे। अब पद आपके एग्जैक्टली यही रहेंगे वैकेंसी आने पे, या कुछ बदलाव होगा, बढ़ेंगे या घटेंगे, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि अभी आपका इतना निश्चित है कि पद आपका आना ही आना है। आ जाते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कि कैसे इसका एग्जाम होता है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एक चयन प्रक्रिया में आपका रिटन एग्जाम है और फिर आपका इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू आपको बहुत बेसिक होता है, पर्सनालिटी टेस्ट कि हाँ आप ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं कि नहीं, आप पब्लिक में जाके काम कर सकते हैं नहीं, तो एक आपका ऐसे बेसिक सा इंटरव्यू होता है। बाकी आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, जहाँ पे आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे ना कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कुछ लोग तो बोल रहे थे कि अरे आप गलत बता रही हो, निगेटिव मार्किंग होती है नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा और देखिएगा कि वहां पे आपके लगभग मतलब कुछ 2000 समथिंग, वहां पे 2000 प्लस में आपके पद थे जहां पे आपकी निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, तो इस बार भी आपकी रहने वाली है। इसका एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है जहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं और आपका यहाँ चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि उस परीक्षा में आपके टॉपिक क्या रहते हैं, मतलब कौन सा सिलेबस ऐसा रहता है जिसको पढ़ने पे आप मुख्य सेविका का परीक्षा जो है वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, मतलब सोशल मतलब सोशियोलॉजी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर समाज शास्त्र की मैं बात करूं, अगर आपने समाज शास्त्र पढ़ा है 12th में, तो जितने भी उसके टॉपिक होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सब आपका मुख्य सेविका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पोषण से संबंधित, मतलब भोजन से संबंधित, शारीरिक विकास वृद्धि से संबंधित, ये इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी आपके तत्व होते हैं, विटामिन, प्रोटीन या खनिज लवण जो भी होते हैं, सब के बारे में आपको बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका बच्चों से संबंधित, मतलब बच्चे जब आपके गर्भावस्था में रहते हैं उससे लेके उनका पूरा विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक स्तर में क्या होता है, मतलब सारी चीजें आपका इसमें पढ़नी आपको होती है, ठीक। इसके बाद आपके आ जाते हैं परिवार से भी संबंधित, मतलब फैमिली के जितने भी आपके क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं फैमिली
फैमिली में किस तरह से परिवार होता है, कितनी तरह का होता है, कैसे परिवार में मैनेज किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें आपको, या पारिवारिक समस्या क्या है, या कोई भी अगर महिलाओं से संबंधित कोई अगर जैसे कि कोई कुरीतियाँ हैं या किसी को कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब जितने भी टॉपिक आप समझ पा रहे हैं ना, वो सब आपके मुख्य सेविका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके आते हैं भारतीय समाज से संबंधित, और कुछ आपके आते हैं यहाँ पे जितने रोग होते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के आपके डिजीज होते हैं उसके बारे में, स्वास्थ्य एजेंसियाँ जितनी हैं, जैसे कि WHO हो गया या यूनिसेफ हो गया, रेड क्रॉस हो गया, जितनी भी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक मुद्दे, मैंने आपको बताया कि सोशल टॉपिक आपके जितने हैं सब आपके बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपको मतलब क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर पॉइंट है तो उसमें एक पॉजिटिव निर्णय कैसे देना है, ठीक है, मतलब किसी का पक्ष विपक्ष ना करके एक पॉजिटिव आपसे जो क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है कि आपको पॉजिटिव वे में कैसे काम करना है, ठीक। तो ये सारे वहाँ पे टॉपिक आपके होते हैं सिलेबस में। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती हैं, ये उन्हीं को सिखाती हैं, बतलाती हैं कि किस तरह से काम करना है, कैसे आपको सही दिशा में काम करना है कि महिलाएं जुड़ सकें, जागरूक हो सके, जागृत हो सके बच्चों के प्रति, पालन पोषण के प्रति, अपने प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, गर्भावस्था की अवस्था में, मतलब हर एक सिचुएशन को हैंडल करने का आपको कैसे एक प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो आंगनवाड़ी जो पर्यवेक्षक होती हैं या मुख्य सेविका जो होती हैं उनका कार्य होता है। और समय समय पर इनकी ट्रेनिंग भी होती रहती है, इनको सिखाया जाता है, मतलब कोई योजना आती है तो उसमें इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उस ट्रेनिंग में ये 2-3 महीने ट्रेनिंग करती हैं, उसके बाद जाके ग्राउंड लेवल पे उसको बतलाती हैं, सिखाती हैं, ठीक है। तो ये मुख्य सेविका का होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और ये भर्ती आपकी यूपी की है, जिलेवार भर्ती होती है, हर एक जिले में आपका आवेदन चलता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले या अदर स्टेट वाले कमेंट कर सकते, मतलब अप्लाई कर सकते नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, अदर स्टेट वाले आपके अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत जल्द आपका यूपी SSSC जो 2025 में जो उन्होंने पेट कराया था उसी से रिलेटेड ये भर्ती आपकी आने वाली है, बहुत जल्द आएगी। पेट आपका मान्य होगा मुख्य सेविका में, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव हो जाइए। और बुक के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बुक कौन सी पढ़ें, कौन सी तैयारी करें, तो इसके लिए मैं आपको टैग कर दूंगी, या फिर आप पर्सनल मुझको मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको बुक का बता दूंगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। या नेक्स्ट वीडियो आप बोलेंगे तो मैं सिलेबस के लिए ही बना दूंगी, जिसमें प्रॉपर मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी कि मुख्य सेविका के लिए आपको मतलब कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, प्रीवियस ईयर कौन से फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो सिलेबस पे ही ले आऊँ तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।